संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम, संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम, संतापाद व्याधि विच्छति। जिस समय महाराजा धृतराष्ट्र बहुत बड़ी चिंता में डूबे हुए थे, विदुर जी को याद करते हैं। विदुर कौन है? महाराजा धृतराष्ट्र के लघु भ्राता दासी पुत्र विदुर। विदुर विद्वान है। व्यास जी विदुर के पिता हैं। धृतराष्ट्र और पांडु के पिता भी व्यास हैं, लेकिन मां अलग अलग है। विदुर कहते हैं, राजन अचानक मुझे क्यों याद किया है? विदुर तुम आओ, मेरे पास बैठो, कुछ मुझे ज्ञान सुनाओ। मैं बहुत चिंता की आग में जल रहा हूं। तुम्हारे शब्दों से हमको शांति मिलती है। इस दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नर नारी ऐसे होते हैं जो तुम्हारे पास बैठते हैं तो उनके बैठने से भी तुमको शांति मिलती है। वे कुछ बात सुनाते हैं, उनकी बात से भी तुमको शांति मिलती है। और वे तुमको देखते हैं तो भी तुमको शांति मिलती है, और वे हंसते हैं तो भी तुमको शांति मिलती है। लेकिन ऐसी प्रतिभा, ऐसे महान गुणों से संपन्न व्यक्तित्व ये बड़े सौभाग्य से किसी किसी को मिलते हैं, जिनके शब्दों से भी शांति मिले और जिनके पास रहने से शांति मिले। ऐसे महान पुरुष को धन्यवाद दिया जाता है जो सबको शांति प्रदान करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, आपके घर में ऐसी बहू आ जाती है बींदड़ी, उस बींदड़ी की वजह से घर में शांति आ जाती है। उत्तर प्रदेश के एक भक्त मुझसे कह रहे थे, बोले मैं क्रोधी, मेरी पत्नी क्रोधी और मेरे बेटा क्रोधी। बोले लेकिन जब मेरे घर में एक बींदड़ी आई, बहू आई, तब से घर में शांति आ गई, आधी शांति आ गई। उसके बाद मेरे घर में आप आ गई, अब पूरी शांति आ गई। नहीं तो मैं तो भस्मासुर था, बड़ा क्रोधी आदमी। कितने लोग भस्मासुर हैं, जरा सी बात भी वो सह नहीं पाते। सहनशीलता को तप कहा गया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, बिगड़ी हुई बात को ज्यादा बढ़ा करके अपने व्यवहार को न बिगाड़िए, कार्य को न बिगाड़िए, बात को वहीं समाप्त कीजिए। ये तय करने की कोशिश ज्यादा मत करो कि मैं गलत कि तू गलत, जो गलत सो गलत, लेकिन अब मत करो गलत, बस यही इतना ठीक है। धन्य हो। तो शिव जी कहते हैं, बड़ी अद्भुत बात है, खाई कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिन का खोजा। रात दिन जो पराई स्त्रियों की खोज में लगे हुए हैं, न शांति खोज रहे हैं, न धन खोज रहे हैं, न उन्नति खोज रहे हैं, वे पराई स्त्रियों को खोज रहे हैं। और पराई स्त्रियों को खोजने वाला रावण राक्षस था। इसलिए कहते हैं कि आपकी शादी जिस नारी के साथ हुई है उसमें तो पत्नी का रूप देखना, बाकी नारियों में मां, बहन और बेटी का रूप देखना, ये देवता का लक्षण है। आपकी शादी जिस पति के साथ हुई है उस पति में केवल पति का रूप देखो, अन्य पुरुषों में भाई और पिता और पुत्र का दर्शन कीजिए, मन को पवित्र कीजिए। और ये मन एक ऐसी चीज है, इसको जितना चंचल करो उतना चंचल होता चला जाता है। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, और मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। मन शायर मनसा लहर, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाची हैं जिनके हृदय विवेक। कबीर साहब कहते हैं मन शायर यानी मन समुद्र है, मनसा लहर मन में उठने वाले विचार समुद्र की लहरें हैं। बूढ़े बहुत अचेत, जितने लोग असावधान से सब बूढ़ गए मन के समुद्र में। और कहीं कबीर ते बाची हैं जिनके हृदय विवेक। कबीर कहते वही बचेंगे जिनके हृदय में विवेक होता है। और विवेक कहाँ से मिलेगा? विवेक का बड़ौदा की बाजार में मिलेगा, किसी दुकान से श्योपुर में मिलेगा? नहीं, बिनु सत्संग विवेक न हो। भदवरिया जी कहाँ मिलेगा विवेक? बोलो, सत्संग से मिलेगा।
बिनु सतसंग विवेक न होई, और बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। और इस व्यक्ति को विवेक हो गया है, इसकी पहचान क्या है, रिकॉग्निशन क्या है? कैसे तुम समझोगे इसको विवेक हो गया? जैसे टार्च है आपके हाथ में, तो टार्च में उजाला है कि नहीं है, ये कैसे समझोगे? अगर टार्च में उजाला है तो अंधेरी रात में भी तुमको रास्ते में जो गड्ढा है वो गड्ढा दिखाई दे जाएगा, तो गड्ढे में तुम गिरो नहीं, बच के निकल जाओ। और यदि टार्च में उजाला नहीं तो गड्ढा दिखेगा नहीं, फिर गड्ढे में तुम गिर जाओगे। यानी जो बुराइयों के गड्ढे में गिर गया है तो समझ लो उसकी बुद्धि रूपी टार्च में विवेक का उजाला नहीं है, इसलिए वो गिरा है। और जो बुराइयों के गड्ढे में गिरने से बच करके अपनी जिंदगी की राह पर आगे बढ़ता चला जाता है तो समझो उसके बुद्धि रूपी टार्च में विवेक का उजाला हो चुका है। बिनु सतसंग विवेक न होई, विवेक उत्पन्न होने पर तुम अपने माता पिता की भी गम खा लोगे, पत्नी की भी गम खा लोगे, पति की भी गम खा लोगे, बेटे की भी गम खा लोगे। और विवेक नहीं है तो न गम खाओगे न कम खाओगे, फिर तुम तूफान मचा दोगे। विवेक की पहचान है, फिर तुम गाली भी नहीं बकोगे, सोच समझ कर बोलोगे। विवेक की पहचान है, फिर तुम साफ सुथरा रहोगे, गंदे भी नहीं रहोगे, फिर टाइम पर जागोगे भी, फिर सोते नहीं रहोगे। कितने लोग बचपन में छोटे थे तो माँ जगाती थी धक्का मार मार कर, थोड़ा बड़े हुए तो बाप जगाता था, थोड़ा और बड़े हुए शादी हो गई तब उनकी पत्नी जगाती है। पत्नी भी सोचती है कुंभकर्ण मिला है, सुबह सुबह भगवान का नाम जपूं कि कुंभकर्ण को धक्का मार कर जगाऊं। और कितने घरों में तो पति पत्नी दोनों एक ही मॉडल है, पत्नी भी खूब धमाधम सोती है, पति भी धमाधम सोता, 8 बजे तक सोते हैं। सास ससुर उनके कमरे के पास जाते हैं और इंतजार करते हैं कि जग गए कि नहीं जगे। सास ससुर दोनों आपस में बातें करते हैं, देखो कब जागेंगे पता नहीं है। बहू भी सो रही है, बेटा भी सो रहा है। फिर पड़ोस में जाते हैं तो देखते हैं वे ऐसे सोए हैं, बहू और बेटा नाग नागिन की तरह सो रहे हैं। दोनों को देख करके ओहो, सास ससुर के होश उड़ गए कि अगर छेड़ दिया तो ये डस लेंगे नाग नागिन, सोने दो दुष्टों को। ये विवेक है नहीं, स्वयं जाग जाओ। आपका पति अगर ज्यादा सोता हो तो भी तुम उसके साथ कंपटीशन में सोना मत शुरू करना। आपकी पत्नी यदि आलसी है उसके साथ में आलस्य मत सीखना। आपके पिताजी अगर शराब पीते हैं तो भी तुम शराब पीना मत सीखना। आपका बेटा यदि बिगड़ रहा है उसके साथ तुम मत बिगड़ना। दुनिया बिगड़े या कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम कर्तव्य की राह पर चलना और धर्म की मर्यादा को मानना, और जो मानवता कहती है उसी को अपने जीवन में उतारना। तो समझो तुम विवेकवान हो चुके हो। बिनु सतसंग विवेक न होई। गाइए। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्या बात है। बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। कबीर के मार्ग में एक संत हुए हैं, विशाल देव नाम था। उन्होंने एक दोहा बहुत अच्छा लिखा है।
बिनु विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष, सबको देखो हाल यह, पढ़े या पढ़े मन कोश। विवेक के जागृत होते ही मन में संतोष आ जाता है। और संतोष को चाणक्य ने कहा है, इंद्र का नंदन बन यदि कोई है तो संतोष है। जिसके पास संतोष है वो इंद्र के नंदन बन जैसा सुख प्राप्त करता है। इसलिए संतोष भी रखना, कपड़ों में भी संतोष, सोने चांदी के आभूषण में संतोष, घरेलू सामान में भी संतोष, जो उन्नति हुई है उसमें भी संतोष कीजिए। हाय हाय की जिंदगी मत जियो। ज्ञान 34 प्रकरण में सदगुरु कबीर साहब ने एक संदेश दिया है, हा हा हाय हाय में सब जग जाई, हर शोक सब माही समाई, हकर हकर सब बड़बड़ गयो, हा हा मर्म न काहू पयो। कबीर साहब कहते हैं कि सारा संसार हाय हाय करते हुए मरता चला जा रहा है। हाय धन, हाय परिवार, हाय मकान, हाय जमीन, हाय सामान, हाय मित्र, हाय शत्रु, हाय पत्नी, हाय पतना, सब हाय हाय में लोगों की जिंदगी जा रही है। कबीर कहते हैं हाय हाय मत करो। जो भी जीवन मिला है ये जीवन कोई साधारण जीवन नहीं। इस जीवन की महिमा को समझो। ये देवताओं को भी दुर्लभ है, देवियों को दुर्लभ है। देवता भी इंतजार कर रहे हैं कि हम कब मनुष्य बनेंगे। देवियां इंतजार करती कि हम नारी बनकर कब जन्म लेंगे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। जो शरीर देवता पाना चाहते हैं, मनुष्य शरीर में देवता जन्म लेना चाहते हैं, वो शरीर हमें आपको तो मिल गया और हम आप इस शरीर को पाकर बहुत परेशान हैं। कितने माताओं को मैंने कहते सुना है कि मेरे कलेजे में आग लगी है। चूल्हे में आग लगती नहीं है, कलेजे में लग गई है। क्या कमाल की बात है। कितने पुरुषों को देखा है तो बोलते हमारे तो पूरे घर में आग लगी हुई है। ये कहां से आग पैदा हुई? और कबीर साहब भी कहते हैं कि आग जो लगी आकाश में झरी गिरे अंगार, और साधु न होते जगत में तो जरी मरता संसार। वो भी बता रहे हैं आग लगी है। अब सब कह रहे हैं आग लगी है, तो आग बुझेगी कैसे? ये कैसे बुझेगी? कौन लगाया आग? मैं एक कव्वाली सुनाता हूं। कव्वाली सुना दो मान सिंह, खड़े होकर कहो, सुनाइए गुरुदेव। ये हमारे परम शिष्य बहुत छोटे थे, ये 12 साल के तब से जुड़े हैं, अभी भी शर्माते हैं हमसे। बहुत मान मर्यादा रखते, कभी गुरु से फादिल नहीं बोलते। जो आग लगाई है तुमने, उस आग से तन मन जल जाए। जो आग लगा, ये कव्वाली है, गाओ। जो आग लगाई है तुमने, उस आग से तन मन जल जाए। जो आग बुझाई सद्गुरु ने, उस ज्ञान से तन मन खिल जाए। जो आग आग को बुझाने वाला कोई सद्गुरु होता है। सद्गुरु अपने ज्ञान की वर्षा करके तुम्हारी जिंदगी में लगी हुई आग की लपटों को बुझाकर शांत कर देता है और तुम्हें शीतलता प्रदान करता है। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाओ। आपके जीवन में यदि उलझनें बढ़ रही हैं, टेंशन बढ़ रही है, आत्महत्या का चुनाव मत कीजिए, सुसाइड कमिट मत कीजिए। आज इस भारत देश में इतना डेवलप हो चुका है, भौतिक उन्नति भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आत्महत्याएं लोग कर लेते हैं। बहुत पाप है आत्महत्या। जो आग लगाई है तुमने, हत्या भी करना है तो क्रोध को मारो,
काम वासना को मारो। इस काम वासना के कारण तुम खुद को क्यों मार रहे हो? इस लोभ के कारण दूसरों को क्यों मार रहे हो? इस लोभ के कारण लालच करके बुरी तरह फंस गए, अब आत्महत्या कर रहे। लालच को ही मारता। मंदिरों में पहले बलि चढ़ाई जाती थी और मुस्लिमों में भी कुछ बकरा वकरा काट के चढ़ाया जाता था। लेकिन आज ये बलि प्रथा का अंत हो गया है। और बलि करनी भी है तो अपने क्रोध की बलि करो। ज्ञान की तलवार को लेकर के अहंकार के सिर को काट कर रख दो। देवी किसी मुर्गी और बकरे की बलि नहीं चाहती है, देवी तुम्हारे अहंकार की बलि करवाना चाहती है। उसको ज्ञान की कृपाण से काट कर रखती है। प्राचीन समय में एक अशोक सम्राट हुआ है। अशोक की लाट जो नोट पर भी छप कर आती है। अशोक अपने मंत्री के साथ में जा रहा था। एक साधु रास्ते में किनारे बैठा था। अशोक सम्राट साधु के पास जाता है। उस साधु के चरणों में अपना शीश रख देता है। तो मंत्री नाराज हो गया, बोला, अशोक, आप इतने बड़े बादशाह हैं, दुनिया आपके मस्तक में तिलक लगाने को तरसती है और तुम ये मस्तक ये साधु के पैरों में रख देते। मुझे नहीं पसंद।